पाठशाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे ऋतुराज की कन्यादान। हिंदी क्लास 10th ए की कविता है। इस कविता में कवि ने माँ की उस पीड़ा को व्यक्त किया है जब वह अपनी बेटी को विदा करती है। उस समय माँ को लगता है जैसे उसने अपने जीवन भर की पूंजी गंवा दी हो। माँ के हृदय में आशंका बनी रहती है कि कहीं ससुराल वाले उसे कष्ट तो नहीं देंगे। अभी वो भोली है। विवाह के बाद वह केवल सुखी जीवन की कल्पना कर सकती है, किंतु जिसने कभी दुख देखा ही नहीं, वह भला दुख का सामना कैसे करेगी। कवि कहता है कि उसका सुख सौभाग्य वह अबोध बेटी पढ़ सकती है, किंतु अनचाहे दुखों को वह पढ़ और समझ नहीं सकती। माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि प्रतिबिंब देखकर यानी दर्पण देखकर अपने रूप सौंदर्य पर रीझना मत, यह स्थायी नहीं है। माँ दूसरी सीख देते हुए कहती है कि आग का उपयोग खाना बनाने के लिए होता है, इसका उपयोग जलने जलाने के लिए मत करना। अर्थात अपने ससुराल वालों के कष्टों से दुखी होकर आग को मत अपनाना यानी जलना मत। यह सीख उन मानसिकता वाले लोगों पर कटाक्ष है जो दहेज के लालच में अपनी बहुओं को जला देते हैं। तीसरी सीख देते हुए माँ कहती हैं कि वस्त्र आभूषण यानी जेवर गहनों पर ज़्यादा महत्व मत देना, ये स्त्री जीवन के बंधन है, इनसे ज़्यादा लगाव अच्छा नहीं है। माँ कहती है कि लड़की होना कोई बुराई नहीं है, परंतु लड़की जैसी कमज़ोर और असहाय मत दिखना। ज़रूरत पड़ने पर कोमलता लज्जा आदि को हटाकर अत्याचार के प्रति आवाज़ उठाना, लड़की जैसी बनकर मत रहना। इसका प्रश्न है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा? क्योंकि बेटी अभी सयानी नहीं थी, उसकी उम्र कम थी, वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। माँ ने बेटी को सचेत करना ज़रूरी इसलिए भी समझा क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जो कुछ उसे सहना पड़ा, उसके साथ जो अन्याय हुआ, वह उसकी बेटी को भी सहना पड़े। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है। वे ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती हैं, सबके लिए रोटियां पकाती हैं, फिर भी उन्हें अत्याचार सहना पड़ता है और उसी अग्नि में उसे जला दिया जाता है। नारी का जीवन कष्टों से भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि माँ और बेटी का संबंध मित्रतापूर्ण होता है। माँ बेटी के सबसे अधिक निकट रहने वाली और उसके सुख दुख की साथिन होती है। कन्यादान करते समय इस गहरे लगाव को माँ महसूस कर रही है कि उसके जाने के बाद वह बिल्कुल खाली हो जाएगी। वह बचपन से अपनी पुत्री को संभालकर उसका पालन पोषण एक संचित पूंजी यानी धन की तरह करती है। जब इस पूंजी अर्थात बेटी का कन्यादान करेगी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख देती है। पहला कहती है कि अपनी बेटी को कहती है कि सुंदरता पर गर्व ना करे, यानी गर्व ना करने की सीख दी। दूसरा, माँ अपनी बेटी को दुख से पीड़ित होकर आत्महत्या ना करने की सीख देती है। तीसरा, माँ अपनी बेटी को वस्त्र आभूषणों के आकर्षण से दूर रहने की सलाह देती है। चौथा, नारी सरलता, भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधनों में बंध जाती है और जो उसे कमज़ोर करती है, तो वह सीख देती है कि वो इन बंधनों में ना बंधे और शक्तिशाली बनकर रहे। तो आज हमने किए कन्यादान कविता के प्रश्नोत्तर और पाठ का सार। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।